Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Maham Hadi. So in the series of the networking, we are now going to discuss about the types of the network. कि हमारे पास बेसिकली कितने टाइप्स के नेटवर्क्स हैं, क्योंकि नेटवर्क क्या है वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अब जो है नेक्स्ट दैट इज़ द टाइप्स ऑफ द नेटवर्क। अब अगर हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की बात करें तो जो मेजर दो टाइप्स हैं जो कि हमने डिस्कस की हुई हैं दैट आर द, तो हमारे पास पब्लिक नेटवर्क्स होते हैं और दूसरे हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास थी मेजर टाइप्स। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग सेवरल डिफरेंट टाइप्स की बात करें जो कि यहाँ पर बताई गई हैं कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क, देन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड देन वाइड एरिया नेटवर्क, एंड देन पर्सनल एरिया नेटवर्क, एंड देन द ग्लोबल एरिया नेटवर्क। अब ये जो पांचों टाइप्स यहाँ पर बताई गई हैं ना, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया। मीन्स कि ये पांचों की पांचों एक दूसरे से डिफरेंट इसलिए हैं कि उनका जियोग्राफिकल एरिया एक दूसरे से चेंज है। मीन्स कि दे वेरी फ्रॉम वन अनदर इन टर्म्स ऑफ वॉट साइज़। मीन्स कि किस नेटवर्क की साइज़ ज़्यादा है उस हिसाब से ये पांचों जो है ना यहाँ पर कैटेगराइज किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट वन, लोकल एरिया नेटवर्क। दोज नेटवर्क विच कवर सिंगल बिल्डिंग, सिंगल ऑफिस। मीन्स कि लैन हमारे वो वाले नेटवर्क्स होते हैं जो कि हमारी सिंगल बिल्डिंग या एक ऑफिस वगैरह में या एक घर वगैरह में जो महदूद होना, उस वाले नेटवर्क को हम लोग क्या कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस साइज ऑफ द लेन इज लिमिटेड टू द फ्यू किलोमीटर्स, टिपिकली 1 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग ये जो पांचों टाइप्स को डिफाइन कर रहे हैं ना नेटवर्क, दे आर डिपेंडिंग ऑन द साइज़, कि हर एक नेटवर्क की साइज़, अब इसके बाद वाला जो होगा उसकी साइज़ ज़्यादा होगी, मीन्स कि जियोग्राफिकल एरिया उसका ज़्यादा होगा। तो मीन्स कि ये सारी की सारी टाइप्स जो डिपेंड कर रही हैं दैट आर डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द नेटवर्क। जिसमें सबसे पहले जो आ रहा है दैट इज़ द लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर तक लिमिटेड होता है और ये एक सिंगल हाउस में या ऑफिस वगैरह में यूज़ होता है। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लें कि हमारा लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ कहाँ होता है बेसिकली, तो इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब कोई एक ऑफिस वगैरह है। ठीक है, अब वहाँ पर जो है ना कोई प्रिंटर वगैरह है, जैसे लेज़र प्रिंटर। अब वो लोग जो है ना हर एक जो है ना वहाँ पर एम्प्लॉयर के लिए अलग से लेज़र प्रिंटर नहीं ले सकते ऑब्वियसली। देन वो क्या करेंगे, वहाँ पर एक लोकल एरिया नेटवर्क बना लेंगे। ठीक है, क्यों अब वो लोकल एरिया नेटवर्क बना रहे हैं, क्योंकि हमने नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ी है कि नेटवर्क जो है ना हमारा कंप्यूटर्स तो कनेक्ट होते हैं पर उनका पर्पस क्या होता है, पर्पस इज़ शेयरिंग रिसोर्सेज। तो वहाँ पर रिसोर्स हमारे पास कौन सी आ जाएगी, लेज़र प्रिंटर। क्योंकि जाहिर सी बात है वो हर एक एम्प्लॉयर के लिए लेज़र प्रिंटर नहीं ले सकते, तो वो क्या करेंगे वहाँ पर उस बिल्डिंग में, उस ऑफिस में वहाँ पर एक तरह से लोकल एरिया नेटवर्क बना लेंगे। जो कि यहाँ पर देखें कि इस तरह से वो सारे के, अगर यहाँ पर उस नेटवर्क में 5 यूज़र्स हैं, ये पांचों के पांचों जाहिर सी बात है विद इन अ बिल्डिंग ही होंगी, क्योंकि इसकी साइज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये पांचों के पांचों जो है ना इनके पास अलग अलग से प्रिंटर नहीं, बल्कि ये पांचों के पांचों एक अलग से प्रिंटर से कनेक्टेड होंगे। मीन्स कि क्या हुआ कि एक रिसोर्स जो कि हमारे पास प्रिंटर है वो शेयर कर रहे हैं ये सारे के सारे एम्प्लॉयर विद इन अ बिल्डिंग। तो लैन हमारा क्या हुआ, हम लोग ये टिपिकली कह सकते हैं कि विद इन जो है ना बिल्डिंग जो कि नेटवर्क को। देन सेकेंड वन इज़ द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो है जो कि इंटायर सिटी को कवर करता है। अब इसमें जैसे आप देखिए कि स्कूल्स हैं, बैंक्स हैं। अब ये किस तरह से कि जाहिर सी बात है किसी भी एक सिटी में किसी भी बैंक की एक ब्रांच नहीं होती, बल्कि कम से कम 3-4 ब्रांचेस तो ज़रूर होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अब वो अगर एक सिटी है जैसे सक्खर सिटी, और यहाँ पर जो है ना किसी भी बैंक के जो है ना 4-5 ब्रांचेस हैं, तो अब वो जाहिर सी बात है वो सारी की सारी ब्रांचेस भी आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। अब वो सारी ब्रांचेस जब आपस में कनेक्ट होंगी ना, कि अगर एक तो ये हो गया जाहिर सी बात है वो एक ब्रांच है जो कि किसी भी एक रोड पर है। ठीक है, वो ब्रांच उस जो है ना विद इन अ बिल्डिंग वाला जो नेटवर्क होगा वो तो लेन होगा, और दूसरी वाली ब्रांच में भी जो विद इन अ बिल्डिंग वाला नेटवर्क होगा वो लेन होगा। लेकिन इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना भी ज़रूरी है। सो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, जिसका मीन्स कि जियोग्राफिकल एरिया कितना हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा सिटी तक। इसका क्या था, लेन का ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर, मीन्स कि विद इन अ ऑफिस और अ बिल्डिंग था।
उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या है। कि वाइड एरिया नेटवर्क हमारा वो नेटवर्क है जो कि इंटायर कंट्री को कवर करता है। ये हमारा सिटी पर हो गया और ये हमारे कंट्री पर, मीन्स कि किसी भी चीज़ की, किसी भी बिजनेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर ब्रांचेस पूरी की पूरी कंट्री में फैली हुई हैं तो वो सारी की सारी जो है ना ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड होंगी विद द हेल्प ऑफ द वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद है हमारे पास पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारे क्या होते हैं कि जो कि हमारे पर्सनल काम के लिए यूज़ आए, मीन्स कि हम लोग अपनी पर्सनल डेटा कोई भी शेयर करें। उसकी एग्जांपल किस तरह से कि अगर हम लोग ब्लूटूथ के थ्रू कोई भी फाइल शेयरिंग कर रहे हैं, अब वो चीज़ हमारी किस में आ जाती है, पर्सनल में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद या तो जिस तरह से हम लोग मोबाइल हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं, मीन्स के शेयर करते हैं, तो वो भी चीज़ मीन्स कि ब्लूटूथ हो गया या हॉटस्पॉट हो गया, ये दोनों पर्सनल एरिया नेटवर्क में आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पर्सनल डेटा को, पर्सनल वर्क के लिए अपनी पर्सनल डेटा को वहाँ पर शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग उसकी बात करें कि हम लोग एक घर में, अपने घर में, और वहाँ पर हमने अपने मोबाइल को वाईफाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है, दैट विल बी कम्स इन टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। क्यों? क्योंकि वाईफाई जो है ना कोई पर्सनल किसी की चीज़ नहीं है। कि जैसे अगर मैं अपना हॉटस्पॉट, फिर वहाँ पर अब यहाँ पर डिफरेंस देखें कि अगर आप जो है ना मेरा इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया हुआ है, दैट विल बी कम्स इन टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्यों? क्योंकि पर्सनल एरिया नेटवर्क मीन्स कि मैं अपनी जो है ना पर्सनल वर्क के लिए जो है ना शेयर कर रही हूँ डेटा। लेकिन आप वहीं पर अगर एक जो है ना वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो वाली चीज़ हमारी लोकल एरिया नेटवर्क में आ जाएगी। तो इन दोनों में हमारा ये वाला डिफरेंस हुआ कि मीन्स कि अगर हम लोग हॉटस्पॉट वगैरह या ब्लूटूथ के वगैरह कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हैं, डेट विल बी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद फाइनली हमारे पास आ जाता है कि ग्लोबल एरिया नेटवर्क। जिस तरह से हमें नाम से ही पता चल रहा है ग्लोबल, ग्लोबल मीन्स वर्ल्ड वाइड, वो नेटवर्क जो कि हमारा वर्ल्ड वाइड काम करे, दैट विल बी ऑब्वियसली हमारा इंटरनेट जो कि हम लोग ओवरऑल पूरी की पूरी ग्लोब में यूज़ होता है, दैट इज़ द ग्लोबल एरिया नेटवर्क। अगर हम लोग इन सब में डिफरेंसेस की बात करें तो हमने लैन की बात की, तो लैन हमारा क्या हुआ, विद इन अ बिल्डिंग हुआ। फिर अगर हमने मैन की बात की, मैन हमारा क्या हुआ, इंटायर सिटी तक महदूद था, क्योंकि ये सारे के सारे डिफरेंसेस किस के बेसिस पर हैं, जियोग्राफिकल एरिया मीन्स के साइज़ के बेसिस पर हैं। देन द लास्ट वन इज़ द वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि हमने कहा पूरी कंट्री को कवर करता है। सो दैट वाज द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल ऑफ दीज नेटवर्क्स एंड एज वेल एज द दीज वर द टाइप्स ऑफ द नेटवर्क जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।